बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलती हुई मुल्क की सूरत हाल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बास्तान। नाज़रीन, कुछ दिन पहले 10 सितंबर को पेशावर में एमडीकेट का टेस्ट हुआ और वो टेस्ट जो है वो नकल का शिकार हुआ और चीटिंग में तकरीबन 43 से ज़्यादा जो तलबात है वो पकड़े गए और उनके खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला किया गया है और साथ में उनकी टेस्ट मनसूखी के हवाले से भी खबरें सामने आ रही। नाज़रीन, अगर इसकी बात की जाए तकरीबन 40 से ज़्यादा तलबा जो थे वो इस टेस्ट में इस गरज से पकड़े गए कि उनके पास एक ब्लूटूथ डिवाइस था। और नाज़रीन, ये 43 तलबात थे जिनके पास एक ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो पकड़ा गया है। ये ब्लूटूथ डिवाइस तो देखने में बहुत सा छोटा है और ये लोग जो है नकल की अर्ज से इस्तेमाल कर रहे थे, एमडीकेट टेस्ट दे रहे थे क्योंकि उन्होंने आगे से डॉक्टर बनना था और डॉक्टर बनने के लिए उन्होंने ये चीटिंग का जो तरीका है वो अपनाया है और इस पर जो ईटा हुक्काम है उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और 43 अफराद को जो है उनको गिरफ्तार किया और तकरीबन अब तक जो है 20 अफराद पर 419-420 के तहत जो है वो FIR भी दर्ज की जा चुकी है। नाजरीन, ईटा का जो डायरेक्टर है यासिर रहमान, उनके मुताबिक तकरीबन 44 इम्तिहानी मराकज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो कायम की गई थी और उनमें से अगर बात की जाए तो इस आलात की जो इम्तिहानी मरकज़ में बैठे तलबा जो है वो नकल कर रहे थे, कौन उसको ये नकल प्रोवाइड कर रहा था। नाज़रीन, अगर ये बात हम यहाँ पे आपको क्लियर कर ले तो ईटा टेस्ट जो है वो ना सिर्फ अभी निकालना मतलब ये एमडीकेट के टेस्ट में ये इसका आउट होना कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी अगर आपने ईटा के टेस्ट जो है वो आपने पैसों पे लेना है तो इसकी जो ग्रो है एजेंट है वो आपको 1 लाख से 2 लाख रुपए में वो आपको ले के देंगे। लेकिन इसमें से मेन बात यह है क्या इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी डायरेक्टर ने ये बताया कि जो तलबात इस नकल में या इस चीटिंग में मुलविस थे उनके खिलाफ ये 419-420 की कार्रवाई की गई है और साथ में ये अभी टेस्ट देने के लिए कभी भी अहल नहीं होगी। ईटा की दरवाजे उन पर मुकम्मल जो है वो बंद कर दी गई है। नाज़रीन, ये हम आपको बता दी कि इम्तिहान के दिन क्या हुआ था। तो दौरान इम्तिहानी अमला ने एक मखसूस तरकीब लड़ाई और इन लोगों को उन्होंने किस तरह मतलब रंगे हाथों पकड़ा। तो जब इनकी तलाशी ली गई, ये जब अंदर चले गए तो इम्तिहानी अमला ने एक ऐसी तरकीब अपनाई। उन्होंने अपने बंदों से कहा कि आप इम्तिहानी जो हाल है उसमें से जाए और आप अपनी ब्लूटूथ की जो डिवाइस है वो ऑन कर दे। जब जैसे ही उन्होंने अपनी मोबाइल की ब्लूटूथ ऑन कर दी और वह तलबा की बीच में जैसे ही गुजर रहे थे तो उस दौरान उनको कुछ सिग्नल्स मौसूल हुए। तो जहाँ जहाँ उनको लगता था कि यहाँ पे एक सिग्नल उनको ब्लूटूथ के अपने मोबाइल पे मिल रहे तो वहाँ से उन तलबा को वो उठा देती थी और उनकी फिर बाकायदा तौर पर चेकिंग की जाती थी और इस चेकिंग के दौरान एक छोटा सा डिवाइस जो है वो इन तलबा तकरीबन 44 जो बताए जा रहे हैं उनसे वो बरामद की जा चुकी है। और उनका इसके बाद जब तलबात ने उनके मौक़िफ़ दिया तो उन्होंने कहा कि उनसे बारी पैसे जो है इस हवाले से वसूल की गई है। लेकिन इस टेस्ट पर अब भी काफ़ी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है और वो कहते हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस टेस्ट को जो है वो दोबारा कंडक्ट किया जाए, लेकिन ताहाल इस पर कोई फ़ैसला सामने नहीं आया है। इस डिवाइस की बात की जाए तो ये डिवाइस जो है इसके साथ एक मखसूस पिन और इसमें से मेमोरी कार्ड और जो नेटवर्क का सिम है वो उसमें से इस्तेमाल किया जा रहा था। वाज़ेह है कि मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट है एमडीकेट, ये 10 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में मुनक़िद हुई और उसमें तकरीबन 46,000 से ज़ायद तलबात ने जो है वो हिस्सा लिया और तकरीबन इसके लिए 44 मराकज़ जो है वो मुख्तलिफ कायम की गए थे। लेकिन जो तलबात इस टेस्ट में उन्होंने जो नकल की चीटिंग की उनको पकड़ा गया है, लेकिन मुस्तकबिल में वो इस टेस्ट देने के लिए अहल नहीं होगी। और डायरेक्टर जो ईटा है यासिर साहब, उसको भी ये चाहिए कि इसमें से ईटा के एहलकार भी मुलविस हो सकते हैं, ये ना सिर्फ एमडीकेट। जबकि अगर जब से खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की दौर हुकूमत आई तो उन्होंने एक करप्शन फ्री पाकिस्तान और इसके अलावा मेरिट के हवाले से उन्होंने काफ़ी सख्त इक़दाम की कि अब NTS और ईटा के ज़रिए जो है इम्तहानात ली जाएंगे। तब से ईटा और NTS आ गए, लेकिन ईटा और NTS में क्या होता है कि उसकी भी एक अलग एजेंट होती थी और वो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते तो वो आपसे 5 से 6 लाख रुपए वसूल करते। तो आपको वो टेस्ट जो है वो आपको टेस्ट से 1-2 दिन पहले आपको व्हाट्सएप पे मिल जाता था। उसमें से आपको वाज़े वो MCQs भी सामने थे कि इसमें A में से क्या होता है, B में से क्या आता है ना, 1 2 3 में उसी तरह। तो ये मुख्तलिफ नकल के लिए मुख्तलिफ
जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन ईटा हुक्काम को भी चाहिए कि वो अपनी डिपार्टमेंट के अंदर भी देख ले क्या इसी तरह की क्या ये नकल या ये पर्चा जो है ये ईटा हुक्काम की जानिब से लीक किया गया या इन तलबा ने ब्लूटूथ डिवाइस के ज़रिए लीक करके जो मुतल्लिका ग्रोह है उन तक फराहम किया। और नाज़रीन, ये आने वाला वक्त बताएगा कि ईटा हुक्काम इस टेस्ट के मुकम्मल तैयारी और इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या इक़दाम उठाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए मोहम्मद बास खान के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।